नमस्कार मित्रों। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के रूप में शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुझे नियुक्त किया गया और आज हमने अपना पदभार संभाला है प्रदेश कार्यालय में। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय गृह मंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी, संगठन महामंत्री श्रीमान BL संतोष जी एवं समस्त शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत हृदय से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे छोटे से सामान्य कार्यकर्ता को दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, मेरे ऊपर विश्वास जताया। मैं विश्वास दिलाता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन असंख्य कार्यकर्ताओं को और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा और भारतीय जनता पार्टी के हमारे निवर्तमान अध्यक्ष मनोज तिवारी जी, हमारे सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन जी, विजय गोयल जी, विजेंद्र गुप्ता जी, सतीश उपाध्याय जी, इन सभी को ने जो काम किए उसको लेकर पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा, संगठन को मजबूत बनाऊंगा। और वास्तव में मुझे दायित्व ऐसे समय मिला है जब दिल्ली, देश और दुनिया एक संकट के दौर से गुजर रही है। कोरोना महामारी का संकट आज दिल्ली वासियों के ऊपर है। उस संकट से हमें दिल्ली को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता पिछले 2 माह से इस महामारी से लड़ने के लिए ज़रूरतमंदों को, बेघर लोगों को, मजदूरों को भोजन, खाना, राशन वितरण कर रहे हैं। पार्टी के लगभग 26,000 कार्यकर्ताओं ने 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक राशन और भोजन पहुंचाया है। हम इस सेवा काम को बढ़ाएंगे, आगे भी इस काम को बढ़ाएंगे। यहाँ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से दिल्ली सरकार पिछले 1 माह से जो केसेस बढ़ रहे हैं, उन मरीजों की देखभाल करने के लिए, उनको समुचित इलाज देने के लिए दिल्ली सरकार बिल्कुल नाकाम साबित हुई है। उसकी असंवेदनशीलता इस बात से देखी जा सकती है कि आप लगातार अखबारों में, ट्विटर में और असलियत में ये पता लगता है कि लोग अस्पतालों के बाहर बिना इलाज के दम तोड़ रहे हैं। दिल्ली सरकार को टेस्टिंग अधिक से अधिक करानी चाहिए, वहीं दिल्ली सरकार ने अब टेस्टिंग कराना ही बंद कर दिया है। 5 बड़ी प्राइवेट लैब को उन्होंने बंद कर दिया है। मैं समझता हूं कि दिल्ली सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए बहुत तरीके से, सुनियोजित तरीके से मुद्दे को भटका रही है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमें दिल्ली को बचाना है, हमें दिल्ली के लोगों की रक्षा करनी है, कोरोना महामारी से जूझ रहे लोगों को बचाना है। ऐसे में अगर उनको लगता है, मुख्यमंत्री साहब को लगता है कि अगर वो अपने प्रशासनिक तंत्र को अपने नाकाम साबित हो रहे हैं, अगर वो काम नहीं कर पा रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी इस संकट के समय उनकी सहायता करने के लिए तैयार है। हम इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हम इस मुद्दे पर किसी भी तरह की कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि जिससे दिल्ली की जनता के लोगों का किसी भी तरह का कोई संकट पड़े। हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार जो उसका काम है, दिल्ली सरकार सिर्फ विज्ञापन छाप रही है, दिल्ली सरकार ट्विटर पर सरकार चला रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को, दिल्ली के मंत्रियों को ग्राउंड पर आकर रियलिटी देखनी चाहिए। ग्राउंड रियलिटी ये कि जिस तरह से
दिल्ली सरकार ने एक अभी ऐप लॉन्च किया, उसमें अस्पतालों का विवरण दिया। वहाँ पर बेड्स खाली हैं, लेकिन रियलिटी अगर ग्राउंड रियलिटी देखी गई तो वहाँ पर बेड्स नहीं मिले। 4 अस्पतालों में जहाँ बेड्स नहीं थे, 3 अस्पतालों ने वहाँ भर्ती करने से इनकार कर दिया। इस मौके पर मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि हमें कोरोना महामारी से मिलकर लड़ना है, अपने को बचाना है और लोगों को बचाना है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उन्होंने जो हमें निर्देश दिया सोशल डिस्टेंसिंग का, कि 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी है, इस सिद्धांत को पालन करते हुए हमें कोरोना महामारी से लड़ना है, लोगों को अवेयर करना है। और इसके साथ ही साथ हमें सेवा काम जो हमारा चल रहा है उसको भी लगातार जारी रखना है। इसमें मैं अंत में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुने जाने के बाद हजारों कार्यकर्ताओं के फ़ोन, उनके व्हाट्सएप मैसेज, उनकी शुभकामना संदेश हमें मिले हैं। और मैंने आज इस पदभार ग्रहण कार्यक्रम में उनसे अपील की थी कि आप सभी घर पर रहें। आपकी शुभकामनाएं हमें प्राप्त हो गई हैं और वो शुभकामनाएं हमने स्वीकार कर ली हैं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज कार्यकर्ताओं ने उसका सम्मान करते हुए कार्यालय में नहीं आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की प्रतिबद्धता दर्शाता है। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें फ़ोन पर, मैसेज पर या सोशल मीडिया के माध्यम से हमें शुभकामना संदेश दिए हैं। मैं उनका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और आभार करता हूं। और हम सभी साथियों से कहेंगे, हम अपनी जगह रहकर जो लड़ाई लड़नी है कोरोना के खिलाफ वो लड़ते रहेंगे और मिलकर हम दिल्ली को कोरोना मुक्त बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत संगठन कोरोना से निकलकर बनेगा, ऐसी मैं आशा और अपेक्षा करता हूं। और आप सब लोगों के प्यार और स्नेह के लिए और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार।